दोस्तों, मैं सुजीत कुमार राठौर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ESR क्लासेस में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज हमारा वीडियो नंबर सिस्टम पार्ट 4 है। इसमें हम जीरो यानी शून्यों की संख्या की गणना करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। जो जीरो है, जीरो की संख्या यानी शून्यों की संख्या 2 और 5 पर निर्भर करती है। जैसे इसे मान लिया 10 है, 10 में हमें दिख रहा है कि एक जीरो है, तो ये क्यों है तो इसके हम गुणनखंड करते हैं। 2 पंचे 10, तो 10 आ रहा हमारे 2 और 5 के कारण। जब 2 1 है और एक ही बार 5 है तब हमारा एक जीरो आ रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दे देते हैं। जैसे 20 मान लिया, 20 के गुणनखंड करते हैं तो 1 कम 2 तो 2 20, तो पंचे 10। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 हमारा 2 बार आया, 2 की पावर 2 हो गई और 5 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि घात 2 की तो 2 है लेकिन 5 की 1 ही है, तो कम वाले की घात 1 है, इसीलिए यहाँ पर एक जीरो है। कहने मतलब ये है कि 2 और 5 होने पर ही हमारे जीरो यानी शून्य बनते हैं। अगर 2 या 5 में से कोई भी एक नहीं होगा तो जीरो नहीं बनेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 10 गुणा 1000 गुणा 100 यानी 100 गुणा 10 में शून्यों की संख्या होगी। अब देखते हैं पहला विकल्प में 7, दूसरा 5, तीसरा 10, चौथा 9। तो इसमें से कौन सही होगा? तो यहाँ पर हम जीरो तो आराम से दिख रहे हैं कि 10 में 1 है, 100 में 2 हैं, 1000 में 3 है, या 10 में 1 है। टोटल कितने होगा? 1 और 2 ये 3, 3 3 6 1 7। तो कौन सा विकल्प सही हो गया? 7। ठीक, ये तो सिंपल था, इसमें कुछ करने नहीं था। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग हो रही 1 से, 1 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे करते 10, 10 में शून्यों की संख्या होगी। तो इसमें 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। ठीक है, तो हमें ये नहीं मालूम है कि कितनी बार इसमें 2 आया है और कितनी बार 5। तो कहाँ तक संख्या है देखते हैं, 10 तक है। तो हम 10 को 5 से भाग कर लेते हैं। तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, तो 2 आया। तो हमारे शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? या तो 6 हो ही नहीं सकती, 7 भी नहीं, 2। तीसरा विकल्प हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे 50 तक के गुणनखंड में शून्यों की संख्या होगी। तो पहला विकल्प है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 13, चौथा है 15। तो कौन सही होगा? तो हमने भी बताया था अगर 1 से स्टार्ट हो रही है और लास्ट संख्या 50 तक है तो उसको हम 5 से भाग देंगे। तो 50 को हम 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 आया। अब 10 को फिर हम 5 से भाग देंगे 2। अब 2 में तो 5 का भाग जाएगा नहीं, तो इन टोटल कर लेंगे इन दोनों को। 10 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 12, यानी हमारे शून्यों की संख्या होगी 12। कौन सा विकल्प सही है हमारा? बी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 49 तक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 से स्टार्ट हो रहा है 49 तक और ये सारी संख्या विषम है। तो विषम में आपको पता होना चाहिए कि 2 नहीं आता है। जब 2 नहीं आएगा तो जीरो नहीं बनेंगे। हमने बताया 2 या 5 से कोई भी एक संख्या गायब हो जाएगी तो जीरो नहीं बनेगा। तो इसमें शून्य संख्या होगी 2 तो होगी नहीं, ना 5 होगी ना 7 होगी। तो इसमें कौन विकल्प होगा? 1 भी नहीं, 1 भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया है 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 डाटा 50, मतलब 50 तक दिए हैं कि गुणनखंड में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं 50 तक दिया है और
ये सारी संख्याएं सम हैं, 2 से विभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी होंगी? 2, यानी विषम संख्या छूट गई हैं, सम संख्या ली गई हैं, तो टोटल कितनी होंगी? 25। तो हम 25 को 5 से भाग देंगे, कितना आएगा? 5 25। अब तो 5 25, ठीक है, 5 आया, फिर 5 को फिर हम 5 से भाग देंगे क्योंकि 5 का भाग हमारा जा रहा है। कितने हो गया? 1। तो 5 और 1 कितने हो गए? 6 हो गए। तो हमें देखना है, तो यहाँ पर हमारा 6 आया था, तो हम देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। 5 नहीं, 7 नहीं, सी यानी छठा। 6 आया था, तो हमारा कौन सा विकल्प सही है? सी वाला 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 की पावर दी है, मतलब 1 की घात दी है यहाँ पर। छठे क्वेश्चन में 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, इस टाइप से 10 तक दिए। में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो इस टाइप का सवाल हमने ऊपर अभी लगाया था, ये वाला दूसरा नंबर। 1 2 3 10 तक शून्य संख्या कितनी होगी? वैसे इसे भी लगाना है। यहाँ पर हम ये भूल जाएंगे कि इसकी पावर लगी हुई है। ठीक है, तो इस 10 को हम 5 से भाग कर लेंगे। 10 को 5 से भाग करेंगे, कितना आया? 2 आया। अब क्योंकि यहाँ पर पावर 2 लगी है, तो 2 से गुणा करेंगे। ठीक, अगर पावर 3 होती तो हम 3 से गुणा कर लेते। तो 2 की 2 से गुणा करने पर कितना आएगा? 4। तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सही हो जाएगा? सी वाला। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।